मूवी की स्टार्टिंग में ही हम देख रहे होते हैं जोई जो कि अपने बच्चे के आने से बहुत ज़्यादा खुश है, यानी कि उसका बच्चा अभी भी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसके वेलकम के लिए वो एक सेलिब्रेशन करना चाहती है। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए एक क्राफ्ट तैयार कर रही होती है, लेकिन इसी बीच स्पेंसर की एंट्री होती है जो कि उसका पति है। उन दोनों में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही होती है। वो दोनों बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर जोई अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ सेलिब्रेट करना चाहती है। वो बहुत सारे केक और बहुत सारे गेस्ट को बुलाती है और वो अपने घर में अपने बच्चे के लिए सेलिब्रेट कर रही होती है। सभी वाइन के ग्लास में वाइन भरकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को चेयर अप कर देते हैं। दूसरी तरफ जोई को सभी कॉन्ग्रेट्स कहते हैं, उसके आने वाले बच्चे के लिए उसे वेल विशेस देते हैं और बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी गेस्ट चले जाते हैं। जोई जो कि अकेले अपने घर में रह रही होती है, वो सारे के सारे बिखरे सामान को समेट रही होती है। समेटने के बाद वो सभी चीजों को वो एक्चुअल में डस्टबिन में फेंकने के बाद वो अपना ब्लॉगर लिख रही होती है। वो पार्ट टाइम ब्लॉगर का जॉब भी कर रही होती है और वो अपने आने वाले बेबी के हर एक मोमेंट के बारे में शेयर कर रही होती है ब्लॉगर पर। दूसरे दिन जोई अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करने के लिए जाती है। वहां पर वो एक औरत से मिलती है। वो उस औरत के बच्चे को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत उससे बहुत ही ज्यादा रूड व्यवहार करती है और उसके बच्चे को देखने नहीं देती है। जोई और स्पेंसर दोनों ही अपने घर चले आते हैं और घर आने के बाद उस औरत के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। इसी बीच स्पेंसर के माँ को दिखाया जाता है जो कि जोई के लिए एक केक बनाकर लाई होती है। स्पेंसर जो कि बहुत ज्यादा खुश है और स्पेंसर की माँ जोई से बात करना शुरू कर देती है। रात हो चुकी है। जोई फिर से अपना ब्लॉगर का काम चालू कर रही होती है और अपने ब्लॉगर में अपने रेगुलर डे की अपडेट्स दे रही होती है। वो अपनी बहुत सारे पिक्चर्स भी शेयर कर चुकी है ब्लॉगर पर। इसी बीच लिखते लिखते अचानक से ही उसके पेट में दर्द चालू हो जाता है। दर्द चालू होते ही वो स्पेंसर को बुलाती है। दूसरे ही पल हम देखते हैं बेबी जो कि अब बर्थ हो चुकी है, यानी कि जोई को बेबी हो चुकी है। जोई रात में अचानक से ही उठती है। उठने के बाद वो अपनी बेबी को देखना चाहती है। वो बहुत ही खराब हालत में है क्योंकि उसका अभी अभी बेबी हुआ है। अचानक से ही वो अपनी बेबी को जैसे ही देखने जाती है, दरवाजा खुलता है और दूसरे ही पल हम जोई को देखते हैं कि वो बाथरूम में पू करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा होता है। बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा होता है उसका, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानना चाहती है। दूसरे ही पल हम देखते हैं कि उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जोई, स्पेंसर और बेबी अपने घर वापस चले आते हैं। इसी बीच एक नर्स जोई को वेल विशेस देती है और उसे एक गिफ्ट का डब्बा थमा देती है। वो अपने घर के रास्ते में जा रहे होते हैं और बहुत सारी बातें भी कर रहे होते हैं। जोई अपने ही ख्यालों में है। बेबी पीछे बैठा हुआ है। जोई बहुत ज्यादा खुश है। वो अपने बेबी को लेकर भी बहुत ज्यादा खुश है। वो अपने घर की तरफ जा ही रही होती है। इधर अचानक से ही उसे एक विजन आता है कि एक लड़की अपनी बेबी उसे थ्रो कर मार रही है। घर पूरा का पूरा खाली दिखाया जाता है दूसरे ही पल। और इधर हम जो को देख पा रहे हैं कि वो अपनी बेबी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और अपनी बेबी को वो दिन रात संभाल रही होती है। जब भी वो रो रहा था उसे गोद में उठाकर वो घुमा रही होती है। फिलहाल जोई बहुत ज्यादा खुश है। जो बेबी को संभालने में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुकी है कि वो अपना पैंट भी पहनना भूल जाती है। जोई अपनी बेबी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जोई के दिमाग में हल्की फुल्की हलचल भी हो रही होती है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। जोई एक दिन अचानक से सोई हुई रहती है। अचानक से ही उठते ही वो देखती है उसके कुत्ते को जो कि एक हाथ खा रहा होता है, जो कि एक्चुअल में किसी बच्चे का लग रहा होता है। लेकिन बाद में पता चलता है जोई क्योंकि वो उसके बच्चे का नहीं बल्कि स्पेंसर जो कि स्टैचूज बनाते हैं वही हाथ वो खा रहा होता है। जो डॉक्टर के पास जाती है और फिर से वो घर वापस चली आती है। जो अपनी बेबी को लेकर धीरे धीरे पागलपन की दौर से गुजर रही होती है, यानी कि जोई का बच्चा उसके दिमाग में धीरे धीरे हावी होता चला जा रहा होता है। वो परेशान होती चली जा रही होती है। बच्चे को संभालते संभालते वो धीरे धीरे ये सोच रही होती है कि बच्चा इतना ज्यादा क्यों रोता है, बच्चे को कब दूध पिलाए, यही सारी चीजें जो के दिमाग में दौड़ रही होती है। इसी बीच एक दिन जो अपने बच्चे को लेकर गार्डन में टहल रही होती है। टहलते टहलते वो अपने बच्चे को लेकर गिर जाती है। वो जल्दी से उठती है और ट्रॉली बैग को देखते हैं कि उसका बच्चा ठीक है भी या नहीं। दूसरे ही पल वो उसी औरत से मिलती है जो कि एक्चुअल में एक दिन उससे स्टोर में मिली थी। वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और वो औरत जो को लेकर अपने दोस्तों के पास चली जाती है अपने दोस्तों से मिलाने के लिए। जो उनकी सभी दोस्तों से मिलती है और वो बहुत सारी बातें भी करते हैं अपने बेबी को लेकर, दूसरे की बेबी को लेकर बहुत सारी बातें भी करती हैं। दूसरे ही सीन में जो को दिखाया जाता है जो कि अपने पेट को सहला रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका फिगर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है सिर्फ बेबी की वजह से। स्पेंसर आता है। स्पेंसर और जो दोनों बात कर रहे होते हैं। दूसरे ही सीन में हम देख रहे होते हैं स्पेंसर की मॉम बेबी को लेकर खड़ी है और स्पेंसर और जोई जो कि थोड़ा घूमने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। वो बाहर जाते हैं, डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करते करते वो बहुत सारी बातचीत भी कर रहे होते हैं। स्पेंसर को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से जोई का दिमाग थोड़ा बच्चे से हटेगा और जो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी। स्पेंसर जो को अकेला छोड़कर बाथरूम चला जाता है। इसी बीच जो अपने बच्चे को अपने मोबाइल में देखती है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल उसके मोबाइल में होता है। जो
घबरा जाती है और अपने बेबी को देखने के लिए घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही सारी की सारी चीजें नॉर्मल रहती है। स्पेंसर को दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जो अब पागल होती चली जा रही है वो धीरे धीरे उसके दिमागी संतुलन को खो रही है। इधर जो फिर से अपने बेबी को लेकर बहुत ज्यादा खुश है और गाना गाते गाते वो ब्रेस्ट फीडिंग करना शुरू कर देती है। दूसरे ही पल दिखाया जाता है कि जो बेबी को दूध पिला रही होती है इसी बीच जोई को बेबी बाइट कर देता है। दूसरे ही सुबह एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है जो कि बेबी के बारे में जो से इंक्वायरी कर रहा होता है। वो जो को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता है, इवन ये भी बताता है कि बच्चों को संभालना सबसे बड़ी बात है। जो ये बात अच्छी तरह से समझ जाती है। जोई के दिमाग में अभी भी हलचल हो रही होती है। दूसरे दिन की सुबह जो को दिखाया जाता है वो अपने नए दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा खुश है। वो रेस लगा रही होती है जंगल में और बहुत सारे बातचीत कर रही होती है। सभी अपने बेबी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। जो भी अपने बेबी के बारे में ही बातचीत कर रही होती है। कोकी ये भी कह रहा होता है कि हम बेबी को संभालते संभालते अपने लाइफ को भूल जाते हैं और ये बात जोई के दिमाग में पूरी तरह से घुस जाती है। जोई अब धीरे धीरे दिमागी संतुलन खो रही होती है। वो अपने बेबी को बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है। जोई का व्यवहार स्पेंसर के प्रति भी बहुत ज्यादा रूड हो जाता है। स्पेंसर जो को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरे ही पल दिखाया जाता है कि जो बहुत ज्यादा सजना संवरना शुरू कर देती है और सजने संवरने के बाद वो एक पार्टी में जाती है। पार्टी में जाकर वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। पार्टी में सभी बहुत ज्यादा मौज मस्ती करते हैं। जो नशे में पूरी तरह से टुल हो जाती है। वो नाचते नाचते क्लब के बाहर चली जाती है। वो और उसकी नई फ्रेंड गाड़ी में सहवास करते हैं। सुबह जो अपने आप को गाड़ी के अंदर ही पाती है वो धीरे धीरे घर की तरफ जाती है। स्पेंसर उसे घर में मिलता है। स्पेंसर उससे पूछता है कि सारी रात तुम कहाँ पर थी। जो उसे जवाब देती है मैं शायद कल ज्यादा ही ड्रिंक कर चुकी थी इसीलिए मैं गाड़ी में ही सो गई थी। स्पेंसर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अब माँ बन चुकी है, तुम्हें अपने बच्चे के प्रति ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस तरह की पार्टी वगैरह वगैरह तुम्हें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। जो पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है वो अपने बेबी के पास जाती है लेकिन बेबी के पास जाते ही उसका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है। जो बेबी को सहलाने के लिए उसके पास जाती है लेकिन जो को ऐसा लगता है कि उसकी बेबी उसके कान को काट खाई है। वो तुरंत ही दूसरे दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि बेबी बहुत ज्यादा नॉर्मल है। जो डॉक्टर उन्हें बैठने के लिए कहता है लेकिन जो वहाँ पे ना बैठकर वो अपनी बेबी को लेकर स्पेंसर के पास पहुंच जाती है। स्पेंसर अपने काम में बिजी है। स्पेंसर को वो सारे के सारे प्रॉब्लम बोलती है कि बेबी ने उसे काटा, बेबी ने उसे मारा, लेकिन स्पेंसर उन्हें सहानुभूति देता है और कहता है कि नहीं ये सारे का सारा चीज तुम्हारा वहम है। जो ध्यान भटकाने के लिए बुक्स पढ़ रही होती है। इधर स्पेंसर की माँ भी उसे आके सांत्वना देती है। स्पेंसर की मॉम जो से कहती है कि जब स्पेंसर छोटा था मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं स्पेंसर को मार डालूं और मैं खुद को अपनी लाइफ में फिर से डाल दूं क्योंकि स्पेंसर के पैदा होते ही मैं अपनी लाइफस्टाइल भूल चुकी थी। दूसरे ही पल जो को दिखाया जाता है। अचानक से ही वो दरवाजे में कुछ आवाजें सुनती है और आवाजें सुनते ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और दरवाजा खोलते ही देखती है कि स्पेंसर की मॉम जो के बच्चे को दूध पिला रही होती है। जो को अब ऐसा लगने लगा है कि पूरी की पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन चुकी है और उसके बेबी को उससे अलग करना चाहती है। वो भागते भागते अपने नए दोस्त के पास पहुंचती है। नए दोस्त के पास पहुंचने के बाद वो सारी की सारी बातें उससे कहती है। उसकी नई दोस्त उससे बातचीत कर रही होती है। बातचीत करते करते ये भी बताती है कहीं उसने रात की घटना को अपने हस्बैंड के साथ शेयर तो नहीं कर दिया। जो बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो का अचानक से ही फोन आता है और फोन आते ही वो एक साइड के कमरे में चली जाती है। साइड के कमरे में जाते ही उसे बहुत सारे बेबी डॉल्स मिलते हैं और खून से लथपथ सारी की सारी चीजें नजर आती हैं। वो समझ जाती है कि उसके नए फ्रेंड ने अपने बच्चे को मार डाला है इसीलिए पूरा का पूरा रूम खून से लथपथ है। उसकी नई दोस्त उसे कहती है कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तुम चाहे तो अपने बच्चे को भी मार सकती हो, लेकिन जो अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है। जो भागते हुए स्पेंसर के पास आती है और स्पेंसर उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि ये सारा का सारा चीज तुम्हारे दिमाग का वहम है, लेकिन जो किसी भी तरह से ये समझना नहीं चाहती है। स्पेंसर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ स्पेंसर की मॉम भी जो को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जो समझने के लिए तैयार नहीं है। जो अचानक से ही पागल हो जाती है और वो स्पेंसर को मार देना चाहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि स्पेंसर भी उसके बच्चे को मार देना चाहता है। जो अपनी बेबी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके बेबी से उसे दूर करना चाहती है और उसके बेबी को मार देना चाहती है, इसीलिए वो घर को छोड़कर भाग रही होती है। स्पेंसर रोकने की कोशिश करता है उसे, लेकिन वो रुकती नहीं है। वो अपने बेबी को लेकर वहां से निकल जाती है। वो बहुत स्पीड से कार ड्राइव कर रही होती है। अचानक से ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने सामने स्पेंसर को पाती है। वो एक दूसरे में बातचीत कर रही होती है। जो स्पेंसर से माफी मांगती है। वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही होती है। जो अपने बेबी को देखना चाहती है, जो फिलहाल हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके दिमाग में उसके अतीत के सारी की सारी चीजें दौड़ रही होती है। जो को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है, जो सारी के सारे एग्जाम को ठीक तरह से पास करती है। जो सोई हुई है उसके बगल में स्पेंसर आके सोता है। वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। स्पेंसर उसे समझाता है घबराओ मत, सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, इसका समय
हैं जो सोई हुई है, अचानक से ही उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो बेबी को देखने के लिए बेबी के रूम में जाती है। वहां पर जाते ही वो बेबी को गोदी में उठाती है और उठाकर बाहर की तरफ चली जाती है। वो बेबी को दूध पिलाने के लिए दूध को गर्म कर रही होती है। इसी बीच उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेबी को अचानक से ही कोई उठाकर लेकर चला जा रहा है। वो बेबी के पीछे भाग रही होती है। वो जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में पहुंचते ही वो चिल्लाती है, कहाँ हो रूबी, कहाँ हो रूबी। उसे अचानक से ही उसका ही प्रतिबिंब नजर आता है और वो देखती है कि उसका ही प्रतिबिंब उसके बेबी को लेकर बैठा हुआ है। वो उससे बहुत ज्यादा खुशती है, उससे बहुत सारी बातचीत भी करती है और बातचीत करने के बाद उसे उसके बेबी को देने के लिए भीख मांगती है। उसका प्रतिबिंब उसकी बेबी को लौटा देता है। प्रतिबिंब वहां से चली जाती है और जो अपनी बेबी को लेकर वहां पर रोना शुरू कर देती है। कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाती है। कंप्लीट कहानी में यही दिखाने की कोशिश की जाती है कि जोई अपने ही दिमाग से लड़ रही होती है। सारी की सारी चीजें एक्चुअल में उसके दिमाग का पूरा वहम था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मूवी रिव्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई मूवी एक्सप्लेन के साथ।